तो तपस्या से ही भगवान प्राप्त नहीं होते, ना चेत जया, बहुत सारे यज्ञ करने से ही भगवान प्राप्त नहीं होते, और बहुत बड़ा वैरागी बन गए बस इसी से भगवान प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं है। निरवपणाद गृहाद्वा, घर छोड़ करके भाग जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, वानप्रस्थी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, इसी से भगवान नहीं मिलेंगे। न छंदसा, बहुत सारा वेदाध्ययन कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बोले भगवान मिले, इतने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का अनुग्रह है, संतों का अनुग्रह है, सत्पुरुषों का अनुग्रह है, गुरुदेव की कृपा और उनके द्वारा जो दया दृष्टि है, जो ज्ञान दृष्टि प्रदान की जाती है, उससे सब कुछ मिलता है। न छंदसा, नहीं तो बड़े बड़े विद्वान काशी में है, पैठन में है, नागपुर में है, आलंदी में है, हरिद्वार में है, अयोध्या में है, वृंदावन आदि में है, तो विद्वानों की कमी थोड़ी है, पूरा पूरा याद रहता है। लेकिन आत्म तत्व का बोध तो सदगुरु के अनुग्रह से ही होगा, और सदगुरु को क्योंकि ज्ञान प्राप्त है। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, आप जल वरुण देव की उपासना करो, जल में खड़े रहो, जल देवता की उपासना करो, और अग्नि की उपासना कर लो, सूर्य भगवान की उपासना कर लो, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक काम और करो, सदगुरु की आश्रय लो। ये सब कुछ करोगे लेकिन सदगुरुदेव का, महापुरुष का सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुष के चरणोदक लिए बिना उस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सदगुरु के चरणों का जो रज है ना, जो धूल है, जब तक वो न मिलेगी। इसका मतलब क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी। हनुमान जी की चालीसा लिखते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, और वही बात यहाँ बता रहे हैं। ये चरण रज क्या है? चरण रज का मतलब ये नहीं है कि उनकी चरण रज मिलेगी तो बस हो गया कल्याण, चरण रज ही बटोरने लगे। अभी कहीं वो चरण रज बटोर रहे थे एक बाबा की, और जो है सारे के सारे ढेर हो गए। चरण रज में ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो चरण रज का मतलब होता है कि हम निराभिमान हो जाएं, अभिमान हमारा गल जावे, हम गुरुदेव की चरण रज को भी अपने से ज्यादा महत्व दें, अभिमान गल जावे, गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का हम पालन करें। जो ज्ञानोपदेश दिया है उस ज्ञानोपदेश में हम स्थिर हो जाएं, ये चरण रज से मतलब है। जहां अहंकार ना रहे, अहंकार कहाँ नहीं रहेगा? जहां राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष होगा तो अभिमान भी जरूर होगा। ये अहंकार तो बड़ा खतरनाक चीज है। घर गया व्यक्ति जो है घर भी त्याग देता है, लेकिन अभिमान नहीं त्याग पाता है। परिवार त्यागा, अभिमान नहीं त्यागता है, अभिमान बना रहता है। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिमान कम हो गया, और ज्यादा बढ़ जाता है। अभिमान कम कब होता है, घटता कब है, समाप्त कब होता है? जब महापुरुषों के चरणों में बैठा जाता है। महापुरुषों के चरणों में बैठेंगे तो अभिमान समाप्त हो जाता है। ये तो राजस्थान है साहब, यहाँ तो ऊंट होते हैं ना, ऊंट। तो ऊंट जो है अभिमान में ही रहता है, लेकिन वो भी जब पहाड़ रूपी सदगुरु के सामने जाता है तो निरभिमानी हो जाता है। तो उसे लगता है कि मेरे से भी बड़े बड़े हैं। उसको मालूम होता है कि इनका क्या महत्व है, क्या इनका ज्ञान है। तो यहाँ यही कहते हैं कि महापुरुषों का आश्रय लिए बिना, उनके चरणोदक को लिए बिना, उनके सामने निरभिमान हुए बिना व्यक्ति आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, प्राप्त